जनवरी 2025 महीने का आखिरी दिन। देखिए यार, टाइम कितना जल्दी निकलता है। नए साल का पूरा महीना निकल गया, पता ही नहीं चला। जिंदगी में जो भी सोच रहे हो, जो भी करना है, जल्दी करो यार दोस्तों, समय बहुत रफ्तार से जा रहा है ना। खैर, मोटिवेशन की बातें बाद में करेंगे। देखिए, दिन हो गया शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल जेब्रा डे के रूप में मनाया जाता है। जेब्रा और उनके संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से। वहीं आज 31 जनवरी का इतिहास भी देखिए। आज ही के दिन हमारे भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी साल 1599 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में दोस्तों। तो सबसे पहले तो महाकुंभ को लेकर अपडेट ये है कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद बीते दिन आग लगने की घटना भी देखी गई। कई पंडाल जलकर राख हो गए। हालांकि अच्छी बात ये रही दोस्तों की फायर ब्रिगेड की टीम ने जल्दी आग पर काबू पा लिया, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन इससे पहले जो महाकुंभ में भगदड़ की घटना हुई थी, जिसमें 30 लोगों की मौतों के बाद अब जागी सरकार और अब प्रयागराज महाकुंभ की कमान अनुभवी अफसर संभालेंगे। वीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं और भी महाकुंभ में कई सारे बड़े बदलाव लागू किए हैं। इस भगदड़ मामले के बाद कई सारे रास्ते बंद पड़े हैं। गाड़ी वाहन व्हीकल ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रयागराज बॉर्डर पर अलग अलग जिलों से लाखों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि लोग तो गंगा स्नान की जिद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें वापस भेज रहा है। और बीती शाम को महाकुंभ में एक घटना देखी गई। श्रद्धालुओं के खाने में एक इंस्पेक्टर ने गुस्से में बालू यानी रेत डाल दी, तो उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। कुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होने जा रही है आज 31 जनवरी को। ज्वाइंट सेशन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण भी होगा और फिर कल 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी, है ना। इस बार सरकार बजट सेशन में 16 बिल ला सकती है, जिसमें वक्फ संशोधन समेत 12 बिल तो पिछले साल भी लाए गए थे और 4 नए बिल इस सेशन में आएंगे। वैसे वक्फ संशोधन विधेयक पर भी खबर ये है दोस्तों कि जेपीसी ने इस संशोधन विधेयक की रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है और इसे अब सरकार बजट सत्र में संसद में पेश करेगी। मुस्लिम नेता ओवैसी ने यह भी कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे। और जहां तक बात करें बजट की, तो बजट में सरकार इस बार कई बड़े ऐलान कर सकती है। एक तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जल्दी बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि एक तो सरकार ने 8th पे कमीशन लागू करने की भी घोषणा कर दी है। और इसके अलावा दोस्तों खबर आ रही है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती देखने को मिल सकती है कल जो बजट आएगा उसमें। हालांकि जाम छलकाने वालों के लिए एक बुरी खबर है, महंगी हो सकती है शराब। बजट सत्र से पहले शराब को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उत्तराखंड सरकार भी ये प्लान कर रही है, अगले वित्त वर्ष से पहले राज्य में शराब की नई आबकारी नीति लागू की जाएगी। और बाकी देश भर में भी शराब पर टैक्स वगैरह को लेकर बजट में हमें अपडेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक राहत भरी खबर ये आ रही है दोस्तों की बजट में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं और 10 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री होने की भी उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट के दौरान 6 बड़े ऐलान कर सकती है। वैसे तो मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर संभावित घोषणाएं बताई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और बाकी आज दिन में मैं आपको अलग से बजट के पॉसिबल हाइलाइट्स बता दूंगा और ऑफिशियल ऐलान तो कल आ जाएंगे। तो बजट से संबंधित सारी A to Z न्यूज दोस्तों आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। एक अच्छी खबर ये आ रही है, उद्योग जगत को भी आस है, अर्थव्यवस्था 2025-26 में 7.9% तक की मजबूती रफ्तार पकड़ सकती है। जी हाँ, बजट से पहले ग्रांट थॉर्नटन की तरफ से ये सर्वे में अनुमान लगाया गया इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, है ना। और बजट से पहले केंद्र सरकार ने भी कुछ अहम फैसले लिए हैं। एथेनॉल की कीमतें बढ़ाई, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा शमन के लिए भी 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ये कुछ केंद्रीय कैबिनेट के फैसले मैंने आपको कल ही बताए थे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। नई दिल्ली में 1 फरवरी से शुरू होगा विश्व पुस्तक मेला। साहित्य और संस्कृति का ये अनोखा उत्सव शुरू होने जा रहा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल इस विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करेगी। इस दौरान 2000 से भी ज्यादा बुक प्रकाशक और 1000 से ज्यादा वक्ता इस मेले में आएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। सेवा निर्यात में पहली 6 माही में 11% की मजबूत बढ़ोतरी होने की संभावना है। वस्तुओं की तुलना में एक दशक में 85% पर पहुंचा भारत का सेवा निर्यात, मतलब सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत में अच्छी खासी मजबूती देखी जा रही है ना। और बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही अपना खुद का AI फाउंडेशन मॉडल विकसित करेगा। जैसे मतलब दोस्तों चैट जीपीटी है ओपन AI का, गूगल जेमिनी है और अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया डीप सीक वगैरह। तो इसी तरह से अगले 10 महीनों में भारत भी अपना स्वदेशी जेन AI मॉडल लॉन्च करेगा। अमेरिका और चाइना के दबदबे को अब चुनौती देगा भारत। केंद्रीय IT मंत्री की तरफ से ये प्लान बताया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी सरकारी कंप्यूटिंग फैसिलिटी में 18,000 से भी ज्यादा GPU यूनिट अवेलेबल है। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना गुनरी का इनलैंड मैंग्रोव वन। इसे मतलब राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी धरोहर घोषित कर दिया गया है ना। चलिए अगली एक अच्छी खबर आ रही। अब बिना वीजा के भी आप रूस जा सकेंगे, मतलब भारतीय लोग। हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और रूस सरकार के बीच इसको लेकर बातचीत भी चल रही है। तो अब अगर आप रूस घूमने जाएंगे तो टूरिज्म वगैरह के लिए आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अब शेयर मार्केट का ज्ञान देना भारी पड़ेगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें सेबी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि शिक्षा की आड़ में जो इन्फ्लुएंसर्स स्टॉक्स खरीदने बेचने की सलाह देते हैं, तो अब ये दुकानें नहीं चलेगी, अब ये धंधा बंद होने वाला है। सोशल मीडिया पर अब कोई भी स्टॉक्स बेचने खरीदने की सलाह सुझाव नहीं दे सकता
सकता है। सेबी की तरफ से इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया गया है कि डायरेक्टली तो नहीं बल्कि इनडायरेक्टली भी किसी तरह के स्टॉक का, किसी भी कंपनी के शेयर का सजेशन, सुझाव, रिकमेंडेशन नहीं दे पाएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। अब 10% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। इरडा की तरफ से लगाम लगाते हुए सभी बीमा कंपनियों को इस संबंध में सख्त आदेश भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक देश भर की बीमा कंपनियां जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, वरिष्ठ नागरिक, उनके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगी। तो अच्छी बात यह है कि इससे बुजुर्गों को हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता मिलता रहेगा। सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप कि पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया के लिए 76% बच्चे करते हैं स्मार्टफोन का इस्तेमाल। ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देख सकते हैं आप डेटा भी कि भारत में 14 से 16 साल की आयु के लगभग 82% बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 57% बच्चे ही एजुकेशन से संबंधित एक्टिविटीज के लिए मोबाइल का यूज करते हैं। तो जहां तक हो सके दोस्तों बच्चों को मोबाइल फोन से दूर ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। और वहीं देखिए दोस्तों टीनेजर्स को लेकर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि टीनेजर्स में शारीरिक संबंध का बदलता पैटर्न। भारत के टॉप 5 शहरों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। कर्नाटक राज्य में पिछले 3 सालों में 30,000 से ज्यादा किशोरियां गर्भवती हुई। बेंगलुरु समेत देश के कई शहरों में ये आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। क्या छोटे बच्चों में इस तरह की घटनाएं बढ़ना कहीं न कहीं सोशल मीडिया और इंटरनेट का असर भी हो सकता है। टीनेजर्स के प्रेग्नेंट होने में कर्नाटक के टॉप 5 शहर शामिल हैं। बेंगलुरु, विजयनगर, मैसूर, बेलागावी समेत कुछ शहरों के तो ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं। तभी तो विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि अपने बच्चों को कम उम्र में मोबाइल फोन से दूर रखें, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कई गलत तरीके के कंटेंट आते हैं जिनसे बच्चों में इस तरह की गलत गतिविधियां, गलत भावनाएं बढ़ती है ना। दोस्तों एक और न्यूज अपडेट है जो कई लोगों ने मिस कर दी होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है इसलिए मैं उसे दोहरा दे रहा हूं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी 1 फरवरी से यूपी बोर्ड इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू होने जा रही। बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किया। और वैसे तो इस बार उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा बदलाव ये किया है। अब एक ही बिल्डिंग में होंगे बेसिक व माध्यमिक निदेशालय, 2 एकड़ जमीन भी मांगी है। वहीं सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट्स के लिए 1000 पदों पर भर्ती निकली है और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2025 तय की गई है, ठीक है ना। तब तक आप इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वही खबर है हिमाचल प्रदेश में भी तीसरी, 5वीं और 8वीं की डेट शीट जारी हुई। 4 से 17 मार्च तक के लिए जाएंगे पेपर। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, हरियाणा के बच्चे मैथ्स में पंजाब और हिमाचल से कमजोर हैं। 8वीं के आधे से ज्यादा बच्चे नहीं जानते भाग करना भी। 5वीं की हालत तो और भी खराब है। देखिए मतलब ये ASER की रिपोर्ट कहती है कि स्कूलों में कहीं ना कहीं एजुकेशन का लेवल अभी भी बहुत डाउन है ना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। थाईलैंड के भी 5 नागरिकों को छोड़ा। बदले में इजरायल भी फिलिस्तीन के 110 कैदियों को रिहा करेगा। वहीं खबर है अमेरिका अवैध अप्रवासियों को ग्वांतानामो जेल भेजेगा, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला बिल भी साइन किया है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क तुला राशि के लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है। वृष और सिंह राशि के लोगों के इनकम सोर्स भी बढ़ सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस नए साल 2025 में आपने क्या प्लान बनाया है कि आपको ये करना है, ये आपका गोल है, लक्ष्य है। क्योंकि समय देखो दोस्तों बहुत तेजी से रफ्तार से गुजर रहा है। 2025 का पहला महीना निकल गया। देखिए यार जनवरी खत्म। मैंने भी ढेर सारे प्लान बना रखे हैं। मैं बहुत जल्द आपके साथ लाइव आऊंगा और अपनी ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। आपको पता होगा मैंने आपको न्यू ईयर के टाइम पर भी बताया था मैं आपको शेयर मार्केट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में भी सिखाऊंगा। वहीं हाउ टू डू यूट्यूबर कैसे बनते हैं इसके बारे में भी चीजें जानेंगे। और भी ढेर सारी प्लानिंग बताता रहूंगा मैं आपको। आप भी अपने विचार, थॉट्स, ड्रीम्स अपने जरूर बताइए ताकि हम सब लोग एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को शेयर कर सके, है ना। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।